जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी श्री कृष्ण जी के सभी अवतारों से भली भांति परिचित होंगे। श्री कृष्ण विष्णु भगवान का रूप है, उनके अवतार हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण हमें संदेश देती है। चाहे श्री कृष्ण की रासलीला हो या फिर बचपन की रासलीला हो या फिर गीता का ज्ञान हो या फिर महाभारत का युद्ध हो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए एक शिक्षा देता है। यूँ तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते ही हैं और किताबों में भी हमने काफ़ी पढ़ा है। इसके अलावा टीवी पर भी हम अक्सर महाभारत देखते हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हम सभी को काफ़ी प्रेरित करती है। उन सभी घटनाओं में से एक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। बस मित्रों, मेरी आप सभी से एक विनती है कि इस वीडियो को सिर्फ कहानी समझकर मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे मिलने वाला संदेश आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मित्रों, उस वार्तालाप को हम शुरू करते हैं। यह वार्तालाप श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच में हुआ था। श्री कृष्ण जी जब महाभारत के युद्ध में खड़े हुए थे और अर्जुन के सारथी बने थे, तब श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाह कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्थे ही पांडवों को विजयी बनाएंगे। तब फिर क्यों उन्होंने भीष्म पिता के ऊपर हथियार उठाया? मित्रों, युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म महापिता के चारों तरफ कहर बरसा रखा था। वो अकेले पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उसे प्राण देकर भी निभाएंगे। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्थे रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पिता पांडव सेना पर आग उबल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो क्षण भर में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक यह सब कुछ देख रहे थे। वह जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह पांडवों को ही विजय बनाएंगे। वही महाबलशाली भीष्म पांडव का तहस नहस करने में लगे हुए थे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष बाण एक और रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर भीष्म पितामह श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान, आपने तो युद्ध में कोई शस्त्र न उठाने का वादा किया था, तो आप तो भगवान हैं, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, आप तो खुद ज्ञानी हैं, आप कभी अपना वचन या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, इसलिए आपका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि धर्म और सत्य की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा से ज़्यादा बढ़कर है। आप अपनी प्रतिज्ञा और वचन पर अटल हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे रहे हैं। याद रहे, जब जब दुनिया में धर्म का नाश होगा, तब तब मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होता रहूँगा। तुम एक इंसान होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए और धर्म का साथ छोड़कर अधर्म का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं भगवान होकर भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। अगर मेरी किसी प्रतिज्ञा या वचन की वजह से धर्म और सत्य पर कोई आँच आती है तो मेरे लिए वो प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती और मैं धर्म के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञाएं तोड़ने को तैयार हूँ। अगर आपके सामने धर्म का नाश हो रहा हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप पाप के भागीदारी बनेंगे। तो मित्रों, यह था श्री कृष्ण जी का और भीष्म पितामह का उस महाभारत के युद्ध में एक दूसरे से वार्तालाप। तो मित्रों, श्री कृष्ण इसमें यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके सभी के सामने कोई पाप या धर्म को कोई नाश कर रहा हो तो हम सभी को वहाँ पर अपनी चुप्पी को तोड़ देना चाहिए और अधर्म का साथ ना देते हुए अर्थात चुप ना रहकर धर्म का साथ देना चाहिए, यानी कि गलत होने से
जो गलत हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो मित्रों, श्री कृष्ण का यह संदेश हम सभी के दिल को पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़कर जाता है। दोस्तों, सत्य की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। हमें हमारे स्वार्थ और वचन और हर मजबूरी से बढ़कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे मित्रों।